गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। देखो, यदि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी ईटीएफ के अंदर है तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे करें। आइए चलते हैं हम अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, जहाँ पर हमने बहुत ही छोटा एक माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो हमने तैयार किया है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो है जिसमें 183,454 की इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट है जिसमें हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू 170 के आसपास है, और एक तिरासी 445 के आसपास हमारा करंट वैल्यू है, जिसमें हमने 8% का रिटर्न है। ये 3.5 महीने का रिटर्न है, 13,633 रुपये। ठीक है, तो ये ओवरऑल 8% का रिटर्न है। अब यहाँ पर इस पोर्टफोलियो को हम कैसे, देखो, रिव्यू कब किया जाता है पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो को हर दिन रिव्यू नहीं किया जा सकता। पोर्टफोलियो को हम रिव्यू तब करेंगे जब मार्केट के अंदर एक फ्लो होगा, एक चेंज होगा मार्केट के अंदर। वो चेंज कैसा होगा, या तो मार्केट करेक्शन करेगी या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जिस तरफ भी ड्राइव करती है, यानी मार्केट अगर क्रैश करती है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो भी हमें रिव्यू करना है। तो हमें रिव्यू कैसे करना है, हमें एक एक ईटीएफ को चेक करना है चार्ट वाइज, कि वहाँ उसकी स्थिति को हमें देखना है कि इसके अंदर क्या हम और फर्दर एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा ईटीएफ उड़ रहा है, जो हमें 20% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, उसके लिए हमें शांत अभी बैठना है। उसके लिए हमें अभी शांत बैठना है। और जो हमारा रिटर्न माइनस में दे रहा है, जो हमारे इंडिकेटर हमारा जो इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग अगर वो हमारे राडार पे है, तो हमें उस पे टारगेट लगाना है। तो आइए चलते हैं हम अपने टोटल 24 हमारे पास ईटीएफ है, जिसमें गेनर है हमारे 23 और एक लूजर है। देखो, लूजर होने का कारण क्या है, दिखाते हैं हम। ये है आदित्य बिरला लाइफ का है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ये ईटीएफ है। ये ईटीएफ अभी जस्ट लॉन्च हुआ था और हमने इसे बाय किया था। ठीक है, 350 क्वांटिटी हमने बाई की थी, जिसमें एवरेज प्राइस हमारा 1081 का है। ये 1071 पे चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे हमने एसआईपी करनी है, और अगर ये और नीचे गिरता है तो हम इस पे एसआईपी करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एस ABSL PSC में चलते हैं, इसके चार्ट में। देखो, चार्ट में जब हम जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ये लेने लायक है या नहीं। अगर ये लेने लायक नहीं है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमें रुकने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। अब ये चार्ट फ्रेंड्स, ये चार्ट खुल रहा है अभी। तो यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे, देखिए ये अभी लॉन्च हुआ था 27 मई 2024 को, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। और ये लॉन्च होते ही ये ऊपर की तरफ गया, उसके बाद ये नीचे चला गया था। ये लगभग 9 रुपये 27 पैसे पे गया है। उसके बाद ये ऊपर गया 10 रुपये 99 पैसे पे गया है। 10 रुपये 99 पैसे से ये नीचे आया था, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास आया है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अगर ये 10.50 पे आएगा तो हम इस पर एसआईपी करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारे रडार पे है कि 10.50 पे आएगा तो हम इस पे एसआईपी करेंगे। तो आगे की जो हमारी एसआईपी होगी ABSL PSC, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियां हैं इसके अंदर, और इस पे हम एसआईपी जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले उसमें, अल्फ़ा। अल्फ़े में हमारा जो रिटर्न है 14 रुपये 70 पैसे का है। तो आइए हम देखते हैं ज़रा इसके चार्ट को।
अल्फा का रिटर्न बहुत अच्छा था, ये 20% तक चला गया था। हमने इसमें जब एसआईपी किया तो उसके बाद ये फिर हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो कम हो गई थी। लेकिन इसका जो ट्रेंड है बहुत तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए आप। आप देख रहे होंगे कि ये भी स्टार्ट हुआ था, अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ था और अभी एक्चुअली वेबसाइट थोड़ा रिफ्रेश कर रही है, तो इस वजह से ये वेबसाइट ऑटो रिफ्रेश हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये 54 रुपये के आसपास है और हमने जो लिया है, हमने लिया है 47 रुपये 15 पैसे पे लिया है। ये 54 रुपये पे इसकी वैल्यू चल रही है। और अगर ये आरएसआई की अगर हम बात करेंगे, देखो आरएसआई किस तरीके से हम आरएसआई को लगाते हैं। यहाँ पर हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर आरएसआई करेंगे, आरएसआई। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर हम सेट करेंगे। इसकी जो अपर अपर लिमिट है वो रखनी है हमें 60 और इसकी लोअर लिमिट को रखना है हमने 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो कलर कोड है वो रहेगा ग्रीन और इसको हम रखेंगे, इसको रहेगा रेड और इसको हम लाइन दे देंगे और उसके बाद ये हो गया। अब देखो, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि रेड कलर की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन है, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर की लाइन से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि अभी हमें होल्ड करने की ज़रूरत है। अगर ये 50 के आसपास नीचे आता है 60 में, जब तक ये 60 से ऊपर है तब तक हम इसे बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जब नीचे आएगा 50 के आसपास आएगा, 40 के आसपास, 50 से 40 के आसपास रहेगा तो हम इसे बाय करेंगे। अभी हमने इसको होल्ड किया हुआ है, इसको जाने दो जहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी हमारे बाइंग लेवल पे नहीं आया है, जब आएगा तो तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने का कारण ये है कि नेक्स्ट जो एसआईपी है, नेक्स्ट एसआईपी हम कुछ ईटीएफ में करना चाहते हैं, तो उनको हमें अपने रडार पे लेना है कि कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिस पर हम इमीडिएटली या नेक्स्ट वीक तक हम प्लान कर सकते हैं कि किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक एक ईटीएफ के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस की जाती है, तभी जाके हम अपने पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर तरीके से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। देखो, कोई भी पोर्टफोलियो ग्रो कब होगा, जब आप हर इंडिविजुअल ईटीएफ के ऊपर आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जब इंडिविजुअल ईटीएफ आपका एक सिग्नल देगा, बाय का सिग्नल देगा, तभी आप उसमें बाय करेंगे, नहीं तो आप उसमें बाय नहीं करेंगे। देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ एरर है, ये एरर आ रही है कुछ। तो ये आपका ऑटो आई ईटीएफ है। ऑटो आई ईटीएफ आपका है 22 रुपये 12 पैसे पे। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। फ्रेंड्स, वेबसाइट पे थोड़ी सी एरर आ रही है, हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं और इसके अंदर हम
जस्ट अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है तो हमें हर प्रत्येक ईटीएफ का हमें चार्ट देखना पड़ेगा। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे नेक्स्ट बाइंग लेवल पे है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम हर प्रत्येक ईटीएफ पे हम जाएंगे और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये हमारे बाइंग लेवल पे है या नहीं है। अगर ये हमारे बाइंग लेवल पे होता है तो हम उसको बाय करेंगे, और अगर वो लगता है कि नहीं है तो हम उसे बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा ये पोर्टफोलियो है। देखो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा का हमने देख लिया है, अभी ये राडार पे नहीं है। ऑटो आई ईटीएफ है, इसको इसका देख लेते हैं। ऑटो आई ईटीएफ, ऑटो आई ईटीएफ है, ऑटो आई ईटीएफ। इसके चार्ट पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो 60 से ऊपर है। ठीक है, 60 से ऊपर है और ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है। ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो इसने जो हाई बनाया है वो 26 बनाया है, अब ये 25 के आसपास है। अगर ये 24 के 25 से नीचे अगर आ जाता है, अगर ये 25 से नीचे आएगा तब हमारा बाइंग लेवल इसके अंदर होगा, नहीं तो फिर उसको उड़ने दो, जहाँ उड़ रहा है उसको उड़ने दो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बी एफ एस आई। बी एफ एस आई के अंदर चलते हैं, बी एफ एस आई में। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ना ये बहुत बोरिंग वाला काम होता है। हर ईटीएफ के अंदर, प्रत्येक ईटीएफ के अंदर आपको चार्ट देखना है, कि रिव्यू करना है उसका, कि वो आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना वो आपको चांस दे रहा है री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए। अभी ये देखो, ये बिल्कुल भी अभी आपको चांस नहीं दे रहा है। आपका चांस हमेशा बनेगा, यहाँ पर इसने मौका दिया था आपको। यहाँ पर जब ये 40 के आरएसआई में गया था, तो यहाँ पर आप री डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स आप यहाँ पर एसआईपी अपनी बढ़ा सकते थे। अगर मान लीजिए कि आपकी एसआईपी, अगर मान लीजिए कि 20 बीएफएसआई की 20 क्वांटिटी लेने की है, तो आप 80 यहाँ पर ले सकते थे। तो जहाँ पर आरएसआई 40 के आसपास हो जाए, तो वहाँ पर आप अपनी एसआईपी को डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके कर सकते हो। 4 गुना आप 40 के आसपास 4 बार आप अपनी एसआईपी ले सकते हो, उसके बाद आप शांत बैठ जाओ। उसके बाद चलते हैं हम, ये भी हमारे अभी रडार पे नहीं है, कंज्यूम बीज है। देखो कंज्यूम बीज का देख लेते हैं, कंज्यूम बीज। कंज्यूम बीज, कंज्यूम, फ्रेंड्स ये कंज्यूम बीज है। कंज्यूम बीज में भी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 से ऊपर है। देखो जितने भी ईटीएफ जो 60 से ऊपर है ना, यहाँ पर ये समझ लो आपके बिल्कुल भी राडार के अंदर नहीं। अगर सीपीएससी में चलते हैं तो ये भी देख लेते हैं एक बार। सीपीएससी के अंदर ये 57 पे है, ये नीचे आया था 43 के आसपास आया था, लेकिन अभी ये ऊपर है। अभी ये शांति से अभी बैठे रहो, अगर जब ये नीचे आएगा तो तभी आप बाय कर सकते हो इसके अंदर। डिवॉप बीस की अगर मैं बात करूं, डिवॉप बीस के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर ये नीचे आएगा, 50 से नीचे आएगा, तभी हम इसको बाय करेंगे। अभी शांति से बैठे रहो। ठीक है, देखो इनमें हमें ऑलरेडी 12-12% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्यों अभी एसआईपी क्यों करेंगे हम। उसके बाद है गोल्ड केस है। देखो गोल्ड केस के अंदर हम चेक करते हैं कि क्या स्थिति बनती है।
गोल्ड केस को यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। गोल्ड केस, गोल्ड केस के केस में अगर देखा जाए, देखो ये अभी हमारे राडार पे है, यहाँ पर हमारी बाइंग बनती है और इसको हम नेक्स्ट वीक के लिए इसमें एसआईपी की जा सकती है। ठीक है, एक तो हो गया, अभी हमारे दो राडार पे आए थे, एक तो ABSL PSE है हमारे राडार पे, और दूसरा गोल्ड केस हमारे राडार पे है। तो ये दोनों अभी हमारे राडार पे आगे आ चुके हैं एसआईपी करने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। HDFC स्मॉल है, HDFC स्मॉल, अगर हम इसकी बात करें, अभी एच डी एफ सी स्मॉल 70 का RSI दिखा रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं। HDFC SML, इसका चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास दिखा रहा है, तो 70 का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करना है, इसको होल्ड करके रखना है। ऑलरेडी ये हमें कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, ये ऑलरेडी हमें 11, 11.5% का रिटर्न दे रहा है, तो अभी इसको हमें होल्ड करना चाहिए। उसके बाद आ गया हेल्दी, हेल्दी का देख लेते हैं। हेल्दी का भी ऑलरेडी ऊपर है, इसको भी अभी हमें होल्ड करना है। हेल्दी के बाद हो गया हमारा ICICI B22। देखो ये B22 है, B22 है, अभी हमारे रडार पे नहीं आया है। ये जैसे ही नीचे आएगा तो हम इसको ले लेंगे, इसको भी हम रख सकते हैं अपने रडार पे, लेकिन ये नीचे आने का हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। इंफ्रा आई ETF, इंफ्रा आई ETF के अंदर हम चलते हैं इसके चार्ट में। देखो इसका जो चार्ट है ये 60 के आसपास है, इसका मतलब है कि ये भी अभी हम इसको भी बाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ITBs में चलते हैं। ITBs के बाद चार्ट खुलेगा हमारा मिड कैप का, ले लेते हैं। मिड कैप के बाद है MOM 30 IETF ले लेते हैं। उसके बाद है मोमेंटम का ले लेते हैं, मोमेंटम का ले लेते हैं। उसके बाद है आप मॉन 500 का ले लेते हैं चार्ट। तो अब क्विक क्विकली अभी हम देखते हैं इनके चार्ट को। देखो चार्ट खुल गया, ये हमारे बिल्कुल रडार पे नहीं है। हम RSI को देखिए, ये भी हमारे रडार पे नहीं है, ये भी हमारे रडार पे नहीं है। मिड कैप मिड कैप ETF बिल्कुल भी हमारे अभी रडार पे नहीं है। ये हमारे रडार पे है MOM 30 IETF, ये हमारे रडार पे है। यानी कि अभी ये नीचे आएगा तो हम इसे बाय करेंगे, यानी 36 रुपये से नीचे आएगा, 35 पे आएगा, 34 पे आएगा, हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, MOM 30 IETF, इसको हमें अपने रडार पे रखना है। उसके बाद है आपका मोमेंटम, हमारे रडार पे आ सकता है। ठीक है, इसको भी हम बाय कर सकते हैं, अगर ये 34 के आसपास 1 रुपये नीचे आ जाए, 1.5 रुपये नीचे आ जाए, तो हम इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद है ये भी मोमेंटम भी हमारे रडार पे आ सकता है, ये भी हमारे रडार पे आ सकता है कि अगर ये 50 से नीचे आ जाए तो तब तक वेट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद है MON IT 500 है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, ये हमारे रडार पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें प्रत्येक ETF को चेक करना है, उसके चार्ट को, कि कौन सा हमारे रडार पे है। जो हमारे रडार पे होंगे उन्हीं को हम लेंगे, जो हमारे रडार पे नहीं होंगे हम उसको क्यों लेंगे।
हम कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं करते हैं। देखिए, जैसे टीएनआईडी ईटीएफ है, ये आप देख रहे होंगे कि आसमान में को छू रहा है, तो इसको बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे। इसमें हमारा रेट ऑफ इसमें हमारा रिटर्न कितना आ रहा है? 11% का। सॉरी, टीएनआईडी, इसमें 9 10 9.5% के आसपास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी हम नहीं छेड़ेंगे, आसमान में उड़ रहा है ये। दूसरा हो गया टाटा सिल्वर। देखो, टाटा सिल्वर अभी बहुत ही अच्छा लेने के अ, लेने की अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं टाटा स्टील में, यानी स्टील में अभी अपॉर्चुनिटी है। देखो, स्टील, टाटा स्टील के अंदर हमारा टाटा सिल्वर के अंदर बहुत ही अच्छा हमारा एक अच्छा रिटर्न है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने टाटा स्टील बोल दिया था, ये टाटा सिल्वर है। तो टाटा सिल्वर एक्चुअली, टाटा स्टील इज ए स्टॉक एंड टाटा सिल्वर इज ए ईटीएफ। यहाँ पर 12% के आसपास रिटर्न है। ये रिटर्न 20% के आसपास भी हो गया था, लेकिन टाटा सिल्वर अभी नीचे, कम से कम ये 7 से 8% नीचे आ गया। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है सिल्वर के अंदर। यहाँ पर हम इसको भी हम अपने रडार पे रखें। उसके बाद आता है हमारा टाटा गोल्ड। देखो, टाटा गोल्ड भी अभी हमारे रडार पे है, इस पे भी हम एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया बैंक, पीएसयू बैंक बीज है, ये भी हमारे अभी रडार पे है, इस पे भी हम एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया है आपका फार्मा बीज। फार्मा बीज पे अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मा बीज अभी 60 से ऊपर चल रहा है हमारे आरएसआई से, और ये फार्मा बीज, हाँ, 3.5% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने 24 ईटीएफ है, लगभग 24, एक ईटीएफ को छोड़ के, क्वालिटी वाले, निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ को छोड़ के, क्योंकि ये जो ईटीएफ है इसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है, इस वजह से हमने एक लेके इसको छोड़ दिया, इसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी जो 23 हैं, 23 ईटीएफ में से जब हमने चेक किया, रिव्यू किया, तो हमने पाया कि कौन कौन से ईटीएफ के ऊपर हम एसआईपी कर सकते हैं। देखो, एबीएसएल पीएससी के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गोल्ड केस के ऊपर हम कर सकते हैं। मॉम 30 आई ईटीएफ के ऊपर कर सकते हैं, मोमेंटम के ऊपर कर सकते हैं, मोमेंटम के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पीएसयू बैंक बीच में कर सकते हैं, टाटा गोल्ड में कर सकते हैं, टाटा सिल्वर में कर सकते हैं। तो ये हमारे राडार पे हैं, और इनके अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने अपने ईटीएफ को, जो अपने पोर्टफोलियो को हमने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद हमने क्या पाया? देखो, रिव्यू करने के बाद हमने ये पाया कि हम कौन-कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनको हम अपने रडार पे रख सकते हैं, और उसके अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को भी ग्रो करना चाहते हैं, और हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको धीरे-धीरे करके हम ग्रोथ करेंगे इसकी, और ये अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो तैयार होगा, क्योंकि आड़ा-तिरछा अगर आप ऐसे ले लोगे, तो वो क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो को की जो केमिस्ट्री है उसको ख़राब कर देगा। तो इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके, और ये प्लान करना है कि किस ईटीएफ के अंदर आपको एसआईपी करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ईटीएफ उड़ रहा है, जो अच्छे रिटर्न दे रहा है, जो आरएसआई के 70-70 क्रॉस कर दिए जिसने, कि क्या हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्या? देखो, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर वो मौका देगा आपको इन्वेस्टमेंट करने का, तो ज़रूर करो। अगर वो मौका नहीं देगा आपको,
तो इन्वेस्टमेंट एसआईपी करने की उसमें अभी ज़रूरत नहीं। एसआईपी आप तब भी कर सकते हैं जब वो आपको 25% से ऊपर का रिटर्न देता है, तो आप उसको एसआईपी फिर किस लेवल पे करोगे? जैसे सपोज़ आपके पास 100 क्वांटिटी है, सपोज़ आपके पास 100 क्वांटिटी है और उस ईटीएफ ने आपको 25% का रिटर्न दे दिया है, तो आप क्या करेंगे कि आप अब 10 यानी कि क्वांटिटी जो 10 है, वो लेना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब आप 10 लेंगे, लेकिन 10 भी आप कब लेंगे? जब आपका 25% आपका वो हो चुका है और उसके बाद मार्केट गिर गई है, यानी वो 2-4% नीचे गिर गया है वो। जब वो 2-4% जब नीचे गिर गया है, तो उसके बाद ही उसको लेना है। देखो कोई भी ईटीएफ जब चाहे वो आसमान में हो, लेकिन उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट आप तभी करेंगे जब वो रेड सिग्नल दे रहा हो, यानी कि वो करेक्शन कर रहा हो, ठीक है? देखो ईटीएफ का जो ट्रेंड होता है ना वो अप ट्रेंड ही रहता है। जितने भी आपके ईटीएफ हैं उनका ट्रेंड ऑटोमेटिकली और अल्टीमेटली वो अप ट्रेंड ही रहता है। हम लोगों को पकड़ना है कि हमें कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? क्योंकि हमें रिस्क फ्री होना है और हमें अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना है और कम से कम हमें 15 टू 20% मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि साल भर में अगर हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% अगर हमें रिटर्न मिल जाए, ठीक है? तो हमें मज़ा आ जाएगा। तो हमें अपने जो भी हमने अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है, तो हमें ये लगेगा कि भई हमने जो रिव्यू किया है वो हमने एक अच्छा रिव्यू किया। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने ये सीखा है कि कौन-कौन से ईटीएफ हैं जो हमने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और हमने अपने हर पोर्टफोलियो हर ईटीएफ का हमने रिव्यू किया और उसमें हमने ये भी बताया है कि कौन-कौन से ईटीएफ के ऊपर हम एसआईपी कर सकते हैं। नेक्स्ट एसआईपी हम कौन-कौन से ईटीएफ के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमने फंडामेंटली तो सारे स्ट्रॉन्ग है, लगभग सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है टेक्निकली हमने जब देखेंगे हम, देखो एक इंडिकेटर हमारा आरएसआई का, उस आरएसआई के इंडिकेटर को देखते हुए ही हम लोग एसआईपी करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको रिव्यू करके भी दिखाया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान है, वो भी मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप बताइए और आप अपने पोर्टफोलियो को भी रिव्यू कीजिए और एसआईपी उसके अंदर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लॉन्ग टर्म में जो आपका पोर्टफोलियो है, देखो ये पोर्टफोलियो हमने ₹500 से स्टार्ट किया था और आज ये कम से कम लगभग ये 2 लाख रुपए के आसपास हो रहा है, होने जा रहा है। तो धीरे-धीरे करके पोर्टफोलियो धीरे-धीरे करके ग्रो होता है, ठीक है? पोर्टफोलियो ऐसे ग्रो नहीं होता है, पोर्टफोलियो के लिए साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है और साइकोलॉजी के साथ-साथ हमें फंडामेंटल और टेक्निकल चीज़ें भी आनी चाहिए और जैसे मैंने रिव्यू करके दिखाया है, ऐसे आप भी रिव्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और धीरे-धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, करते रहिए। आपका एक दिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा और इसके अंदर इतनी अच्छी फंडिंग होगी आपकी कि आप यकीन नहीं कर पाएँगे, आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि आपने ये आपका ही पोर्टफोलियो है क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ लर्निंग वीडियोज़ में हम मिलते हैं और आशा करता हूँ कि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ से आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे और आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे विदाउट एनी रिस्क। ठीक है? यहाँ पर ईटीएफ का मतलब है रिस्क फ्री, आप ये समझ के चलिए। थैंक यू। Please subscribe, share and like our channel. Thank you.